उस परम पिता परमात्मा का ध्यान कर लेंगे। मेरे शब्दों के साथ में आपका विजुअलाइजेशन चलता रहे, आपके तस्वीरें मानसिक रूप से देखते रहें। भगवान शिव कैलाश पर्वत, भगवान शिव पार्वती, गणेश और कार्तिक, और उनकी सवारी नंदी का दर्शन करें। कैलाश पर्वत की सफ़ेद बर्फ का दर्शन करें। पवित्र गंगा जिनके जटाओं में बहती है, उस गंगा का दर्शन हरिद्वार में बहते हुए गंगा जल के रूप में करें। सुंदर दृश्य, गंगा नदी बहती हुई, अविरल जल। मानसिक रूप से आप स्नान भी कर सकते हैं। गंगा के किनारे से अंदर प्रवेश करके भगवान का स्मरण करते हुए, हर हर गंगे करते हुए आराम से उसमें डुबकी लगाएं। उस परमात्मा की कृपानुभूति को अनुभव करें। गंगा का ठंडा ठंडा जल, शुद्ध जल, संध्या का समय और गंगा आरती का दृश्य, हजारों लाखों दीपक जलते हुए, कुछ दीपक जला करके गंगा जल में रखे हुए तैरते हुए महसूस करें, देखें उनको। उस पाप नाशिनी गंगा का ध्यान करें, स्मरण करें, जल आचमन करें, जलपान करें। माँ गंगा की आरती का दर्शन करें। वहाँ से आप सीधे रामेश्वरम चलें। रामेश्वरम राम सेतु, रामचरितमानस का दृश्य, भगवान श्री राम शिवलिंग स्थापित करते हुए और उसके पास में बैठ करके पूजा पाठ करते हुए, शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हुए, उसकी पूजा अर्चना करते हुए भगवान राम के अयोध्या का दर्शन करें, मंदिर का दर्शन करें। अभी हाल ही में स्थापित मूर्ति, काले पत्थर की मूर्ति जो भगवान श्री राम का बाल स्वरूप है, उसका दर्शन करें। उनका सुंदर मुखमंडल, खुली हुई आँखें, तिलक, कानों में कुंडल, मुकुट, कौस्तुभ मणि, पीतांबर, धनुष और सुंदर मंदिर प्रांगण का दृश्य। सरयू नदी का दृश्य, सरयू नदी की तरफ जाएं, सरयू के जल में फिर स्नान करें, अच्छी तरह से उतरें, धीरे धीरे अंदर जाएं, स्नान करें, सरयू नदी को नमन करें, उस परमात्मा का दर्शन करें। भगवान श्री राम का सिमरण करें, माँ सीता का सिमरण करें, भक्त हनुमान जी का स्मरण करें, अयोध्या वासियों का स्मरण करें। उस भूख को, उस माटी को नमन करें जहाँ पर उन्होंने जन्म लिया, उस परमात्मा का, उस स्थान का, वहाँ के संत लोक का, वहाँ की गलियों का, वहाँ के विहंगम दृश्य का अनुभव करें। अयोध्या से सीधे हम वृंदावन की गलियों का सुंदर दृश्य महसूस करें। भगवान कृष्ण की
लीलाओं का, भगवान कृष्ण की गोपियों का बाल लीलाएं, मंदिर दर्शन, बांके बिहारी का मंदिर, भीड़ और वह मंदिर, सौम्य मूर्ति, सुंदर दर्शन, नमन करें उन भगवान को। यमुना नदी का जल स्नान, जल में आराम से डुबकी लगाएं, जल का आचमन करें, जल पान करें, नमन करें उस यमुना नदी को जहाँ पर भगवान कृष्ण खेले हैं, जिसमें गए हैं, जिस यमुना के आसपास ही उनका संपूर्ण जीवन बीता है, उसी की माटी में, उसी की रेती में जहाँ वो लोटपोट हुए हैं, अपने बाल सखाओं के साथ खेल रहे हैं, ऐसे भगवान कृष्ण का और राधा जी का दर्शन करेंगे। वे सुंदर बाल स्वरूप राधिका जी, वृक्ष भानु जी की लाडली राधा जी, अपने आँखों से पूरा दृश्य को नमन करेंगे। वहाँ की गलियों को, वहाँ के मंदिरों को, वहाँ के जो भी दृश्य जब भी आपने महसूस करें हैं, पढ़े हैं, देखे हैं, सुने हैं, उनको नमन करें, हाथ जोड़े रखें। उस परमात्मा का जहाँ स्वरूप रहा है, उस गोवर्धन पर्वत को, उस गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा को चारों ओर से घूम करके आप परिक्रमा लगा करके उस गोवर्धन पर्वत को जो नमन करते हैं, जिसको भगवान कृष्ण ने धारण किया, उस संपूर्ण व्रज क्षेत्र को, उस व्रज 84 कोस परिक्रमा को नमन, जहाँ पर संतों का हुजूम उमड़ता रहता है, जहाँ पर संतों को आश्रय मिलता है, जहाँ संतों को, सिद्धों को और भक्तों को भगवान के विभिन्न रूपों का दर्शन होता है, लीलाओं का दर्शन होता है। आज भी जहाँ पर राधिका जी और भगवान कृष्ण जहाँ कुंज गलियों में जगह जगह पर दर्शन देते हुए मिल जाते हैं, रूपों में अलग अलग, जहाँ के मठों में, जहाँ के आश्रमों में संत निवास बने हुए हैं, जहाँ सिद्ध संत लगातार उस परमात्मा का भजन कर रहे हैं, जो लगातार मंगल की कामनाएं कर रहे हैं, उस परमात्मा की भक्ति में लीन है, जो भूखे रह करके बिना खाए पिए, बिना अन्न जल के और बिना किसी प्रकार के सांसारिक भोग लालसाओं के पूरी तरह से अपने जीवन को भगवान कृष्ण को समर्पित करके वहीं पर रात दिन कीर्तन कर रहे हैं। ऐसे भक्तों को, ऐसे सिद्धों को, ऐसे संतों को नमन। जहाँ जहाँ पर भी वो विराजमान हैं, जहाँ तक भी हमारी दृष्टि की, जहाँ पर भी हमारे विचार की, जहाँ पर भी हमारे मन की पहुँच है, वहाँ तक हम पहुँचें। संपूर्ण देवी देवता जो भी जिस जगह पर भी जहाँ से भी निवास कर रहे हैं, उन सबको नमन। उस धरती माता को नमन जिसने हमें आश्रय दे रखा है, उस आकाश को नमन जिसने हमारे ऊपर छतरी लगा रखी है, उस वायु देवता को नमन जो हमें निरंतर प्राणमय रख रही है, उस जल देव को नमन जिसकी वजह से हमारा जीवन चल रहा है, उस अग्नि को नमन, उस सूर्य को नमन जिसकी वजह से हमारा जीवन चल रहा है, पंच महाभूतों को नमन, पंच तत्वों को नमन, पंच प्राणों को नमन, पंच ज्ञानेंद्रियों को नमन, पंच कर्मणेंद्रियों को नमन, पंच तन्मात्राओं को नमन जिसकी वजह से ये शरीर रूपी मशीन चल रही है। परमात्मा उन सब आत्माओं को स्वास्थ्य प्रदान करे, समृद्धि प्रदान करे, शक्ति प्रदान करे, जो दूर रह करके भी हमारे लिए आराधना करते हैं,
हमारे अच्छे के लिए दुआ करते हैं, जो हमारे कष्ट में दुखी हो जाते हैं, जो हमारे सुख में सुखी होते हैं, जो बिना किसी लालच के हमारे लिए परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, ऐसे हमारे माता को, ऐसे हमारे पिता को नमन, ऐसे भाई बहन को नमन, ऐसे मित्रों को नमन, गुरुओं को नमन, पति या पत्नी या बच्चों को नमन, उन सब लोगों को नमन जो हमारे दुख में दुखी होते हैं, जो हमारे सुख में सुखी होते हैं। उन सब महान विभूतियों को भी नमन जिनकी कृपा से, जिनके यहाँ काम करके हम भोजन प्राप्त करते हैं, पैसा प्राप्त करते हैं, पैसे से हमारे यहाँ भोजन आता है, जिससे हम अपने बच्चों का परवरिश करते हैं, जिससे हम अपना दान करते हैं, पुण्य करते हैं, भौतिक सुख सुविधाएँ भोगते हैं। देने वाली संस्थाओं को नमन, जहाँ पर भी हमारा कोई कर्म बनता है, जिस कर्म को करके हम उस घर में आश्रय पाते हैं, गृहिणी के रूप में, माता के रूप में, बहन के रूप में, पारिवारिक सदस्य के रूप में, उन सबको भी नमन। जहाँ जहाँ पर भी हमारा कर्म बना हुआ है, जिनकी भी हमारी सेवा लिखी हुई है, जिनकी भी हमें सेवा करनी है, जिनके भी कर्म बंधनों के कारण हम कहीं पति हैं, कहीं पत्नी हैं, कहीं बच्चे हैं, कहीं माता हैं, कहीं पिता हैं, कहीं भाई हैं, कहीं बहन हैं, कहीं गुरु हैं, कहीं कुछ भी पद पर हम हैं, वो सब उस परमात्मा के दिए हुए पूर्व जन्म के कर्म हैं, जिनको हम वर्तमान में भोग रहे हैं और अपने अपने दायित्वों का, अपने अपने अभिनय का निभा रहे हैं। परमात्मा हमें शक्ति दे, सामर्थ्य दे, धर्म दे, न्याय दे, जिससे हम इन सभी कर्तव्यों को ठीक ढंग से पालन कर सकें। हमारे मन में, हमारे वचन में, हमारे कर्म में कोई ऐसी चेष्टा ना हो जिससे किसी को पीड़ा हो। हमारा काम हमारे वश में हो, हमारे क्रोध हमारे वश में हो, हम अपनी इंद्रियों को वश में कर सकें, हमारे मन को वश में कर सकें। ऐसी सामर्थ्य, ऐसी समझ, ऐसा आशीर्वाद परमात्मा प्रदान करें। हमारे शरीर में जो कष्ट आ गए हैं, जो पीड़ाएं आ गई हैं, जो मन में पीड़ाएं आ गई हैं, कष्ट आ गए हैं, जो पारिवारिक कष्ट हैं, जो सामाजिक कष्ट हैं, जो भी आर्थिक कष्ट हैं, परमात्मा उन सब का भी निदान करे। हम निरंतर उस भगवान परमात्मा का सिमरण कर सकें, उसकी ध्यान में, उसकी लीला में, उसके गुणगान में, उसके कीर्तन में, उसके दर्शन में सदा रह सकें और अपने सांसारिक कर्मों को हम बिना लिप्त हुए कर सकें, निर्लिप्त भाव से कर सकें, निष्काम भाव से कर सकें। ऐसी सामर्थ्य, ऐसी समझ, ऐसा आशीर्वाद परमात्मा हमें प्रदान करें। मालिक ने जो भी सांसें हमें दी है, जिन सांसों से हमारा शरीर चल रहा है, हमारे बच्चों का शरीर चल रहा है, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी सबका शरीर चल रहा है, परमात्मा ये सांस का दान, ये श्वास का दान हमेशा निरंतर बनाए रखे, जिससे कि जो भी हमारे विहित कर्म हैं वो पूरे हो सके। परमात्मा ने जो हमें योग मार्ग पर आरूढ़ किया है, जिस योग मार्ग से हम अपने कष्टों का निवारण कर रहे हैं, मन को संयमित कर रहे हैं, अपनी बुद्धि के, अपनी चेष्टाओं पर हम काम कर रहे हैं, ये निरंतर हमारा बना रहे, इसमें किसी प्रकार की विघ्न बाधा ना हो, हमारा मन भी निरंतर इसमें स्थापित होता रहे, हमारा संकल्प निरंतर मजबूत होता रहे, हम में अहंकार ना हो, जिससे कि हम इस मार्ग पर सदा चलते रहें और हमारे से जुड़े हुए समस्त लोगों का कल्याण कर सकें और उनकी सेवा कर सकें। जहाँ जहाँ पर भी हमारी सेवाएं हैं, चाहे वो पति के रूप में है, चाहे पत्नी के रूप में है, चाहे बच्चों के रूप में है, चाहे भाई के रूप में है, चाहे बहन के रूप में है, चाहे गुरु के रूप में है, चाहे शिष्य के रूप में है, चाहे नौकर के रूप में है, चाहे मालिक के रूप में है, चाहे गृहिणी के रूप में है, किसी भी रूप में हमारी जो सेवाएं हैं, परमात्मा निरंतर उन सेवाओं को करने की हमें सामर्थ्य प्रदान करे, जिससे हमें उन सेवाओं के लाभ प्राप्त हो, पुण्य प्राप्त हो। इसी कामनाओं के साथ आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, क्रांतिकारी हो, शुभ्रांतकारी हो। जय हिंद, जय भारत।